सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। धर्म प्रेमी बंधु, वंदनी मातृशक्ति, आज शिवरात्रि के पर्व को समस्त भारत का पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और आज के दिन आर्य समाज के जो संस्थापक रहे हैं महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज, उनकी बोधरात्रि के रूप में आर्य समाजों में भव्य कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। और इसी उपलक्ष्य में शामली नगर के अंदर ये 8 दिवसीय पारिवारिक यज्ञ सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। क्योंकि हमारी प्राचीन सनातन संस्कृति के अंदर धार्मिक कर्मकांड के रूप में अगर किसी चीज को स्थापित किया गया है तो वो यज्ञ है। हम जितने भी अपने शास्त्रों को उठा करके देखें, रामायण को उठाएं, महाभारत को उठाएं, गीता को उठाएं, जितने भी हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जितने भी हमारे पुराण हैं, सबके अंदर इस यज्ञ के महत्व को समझाया गया है। परंतु आज आप समाज में देखें, आज हम घरों में पूजा पाठ भी कराते हैं तो पंडित जी आते हैं, सामान्य सी कथा कर करके चले जाते हैं, वो भी यज्ञों को कराने के लिए आज तैयार नहीं। आज हम धीरे धीरे यज्ञों को छोड़ते चले जा रहे हैं। जबकि राम के जीवन को देखें, श्री कृष्ण भगवान के जीवन को देखें, जिस समय युधिष्ठिर जी महाराज ने यज्ञ किया तो यज्ञ के अंदर जब अलग अलग लोग अलग अलग कार्यों को लेने के लिए बात चल रही थी तो वहां कहा गया कि सबसे उच्च स्थान किसको प्रदान किया जाए, तो सबने एक स्वर में कहा श्री कृष्ण भगवान को सबसे उच्च स्थान इस यज्ञ में दिया जाए। तो कृष्ण कहते हैं कि मुझे उच्च स्थान नहीं चाहिए, मैं तो आगंतुकों के जूते चप्पल उठा करके रखने का कार्य करूंगा। ये महानता, ये उदार भावना किसके द्वारा आई? यज्ञ के द्वारा आई। क्योंकि यज्ञ ही हमको सिखाता है इदन्नमम, ये मेरा नहीं है, ये सब कुछ यहीं रह जाना है। परंतु आज हम इन भावनाओं से, इन कर्मकांडों से दूर होते चले जा रहे हैं। इसीलिए आज समाज में अस्थिरता पैदा हो रही। आज बहुत सुंदर ये पर्व है और इस पर्व के दिन ही मूल शंकर जी के मन में वो भावना जागी कि मैं एक सच्चे ईश्वर की तलाश करूंगा। सच्चा ईश्वर क्या है? और आइए, बहुत सुंदर कवि ने भी भजन के माध्यम से भावनाओं को रखा है। कि बिगड़ी बनी थी जिसे वह रात आ गई, लेकर नया उजाला शिवरात आ गई लेकर नया उजाला शिवरात आ गई। बिगड़ी बनी थी जिससे वह रात आ गई, लेकर नया उजाला शिवरात आ गई लेकर नया उजाला शिवरात आ गई।
कुछ दृश्य अजब देखा धीमे प्रकाश में, उनकी नजर में चूहों की, उनकी नजर में चूहों की उत्पात आ गई, लेकर नया उजाला शिवरात आ गई लेकर नया उजाला शिवरात आ गई। बिगड़ी बनी थी जिससे वह बात आ गई, लेकर नया उजाला शिवरात आ गई लेकर नया उजाला। शिवरात में समझे थे मूल अपनी भूल को, शिवरात में समझे थे मूल अपनी भूल को, खोना नहीं है वक्त अब बिल्कुल फिजूल को, करने को सच्चे शिव से मुलाकात आ गई, लेकर नया उजाला शिवरात आ गई लेकर नया उजाला शिवरात आ गई। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज कोई आर्य परिवार से नहीं थे, उनके पिता भी पौराणिक थे, वो भी शिव को पूजते थे। और 14 वर्ष की आयु के लगभग जिस समय शिव जी का व्रत करने के लिए पिता ने कहा, तो जैसे आज खूब व्रत करते हैं, रात रात भर जाग करके जागरण भी करते हैं, मूल शंकर भी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए व्रत रखा, पूरी रात का जागरण रखा, पर देखा सब पंडे पुजारी पिता चाचा सब सो गए। वो सोचने लगे ये तो हर वर्ष शिव जी भगवान के दर्शन करते होंगे, मेरा तो आज पहला चांस है, पहली बार मैंने व्रत रखा है, मैं तो शिव जी के दर्शन अवश्य करूंगा। इस भावना को लेकर के, पवित्र भावना को लेकर के, परमात्मा के दर्शन की अभिलाषा को लेकर के सारी रात आंखों पर पानी के झपके मार करके वो बच्चा जागता रहा। किस उद्देश्य से? कि परमात्मा के दर्शन होंगे। पर दर्शन क्या हुए? परमात्मा के तो नहीं हुए, बल्कि व्हीकल आ गए गणेश जी के। क्यों जी? गणेश जी की सवारी क्या है? चूहा है ना। चूहे आ गए और चूहों ने क्या कहा, क्या किया? जो शिव जी की पिंडी के ऊपर प्रसाद रखा था उसको खाने लगे, मलमूत्र करने लगे। विचार आया मूल शंकर जी के मन में कि जो शंकर अपने सर पर से चूहों को नहीं उतार सकता, वो हमारी क्या रक्षा करेगा। और ये तो चलो चूहों की बात है, मंदिर में रहते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे मंदिर देखे हैं, लोग पीपल पर जाकर के प्रसाद चढ़ाते हैं, खुले में शिवलिंग, खुले में मंदिर बना करके उस पर प्रसाद चढ़ाते हैं। इधर तो प्रसाद चढ़ा करके माताएं नीचे उतरती हैं और उधर कुत्ते चढ़ जाते। अच्छा, आपने भी देखा होगा? देखा तो होगा, ऐसी बात तो नहीं, मैंने तो कई जगह देखा है। परंतु फिर भी हम समझने के लिए तैयार नहीं, हम सच्चे ईश्वर की तलाश करने के लिए, सच्चे ईश्वर के विषय में जानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आज हमारा जो उद्देश्य हो गया है, आजकल तो भक्ति भी बहुत आसान हो गई है। बाइक से जा रहे हैं, कोई मंदिर दिखाई दिया, बस गर्दन झुका दी और हमारी भक्ति हो गई। अच्छा, इससे ज़्यादा भक्ति रह गई है क्या? चाहे पूरा साल मंदिर के अंदर ना जाएं, परंतु जैसे कोई मंदिर दिखाई देता है, श्रद्धा उभर जाती है, गर्दन झुका देते हैं और सोचते हैं हमारी श्रद्धा, हमारा पूजन पूरा हो गया। मेरा निवेदन है, इस शिवरात्रि पर आप एक प्रण लें, आर्य समाज में आए, चाहे मंदिर में जाएं, कम से कम हफ्ते में एक दिन जाकर के क्या करें? अपने कर्मकांड को हम अवश्य करें। दूसरे मत मतांतर वालों को हम खूब गाली देते हैं, मुसलमान ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। अरे वो जैसे भी हैं, वो अपने जिसको वो धर्म मानते हैं उस पर उनकी आस्था है।
हर शुक्रवार को आप देख लेना, उनके छोटे छोटे बच्चे सर पर गोल टोपियां रख करके मस्जिदों में जाते कि नहीं जाते? उनके बच्चों से आप कलमा सुन सकते हो, उनके बच्चे 5 वक्त की नमाज सुना सकते हैं, पर हमारे बच्चों के याद मजाल है जो गायत्री मंत्र भी निकल जाए, हनुमान चालीसा भी अगर याद निकल जाए। 100 में 2 बच्चे ऐसे होंगे जिनके याद निकलेंगी। और हम विचार करें, हम अगर बढ़ना चाहते हैं तो अपने कर्मकांडों को हम अपने जीवन के अंदर धारण करें, तभी तो ये शिवरात्रि का पर्व मनाना हमारा सफल होगा। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने उस परमपिता परमात्मा की तलाश करने के लिए घर को छोड़ दिया और योगियों की तलाश में घूमते रहे कि ढूंढा नदीपन पर्वतों की कंदराओं में, ढूंढा नदीवन पर्वतों की कंदराओं में, मिले साधु संतों से जाकर गुफाओं में, अनुभव में उनके ज्ञान की, अनुभव में उनके ज्ञान की शुरुआत हो गई, लेकर नया उजाला शिवरात आ गई, लेकर नया उजाला शिवरात आ गई। बिगड़ी बनी थी जिससे वह बात आ गई, लेकर नया उजाला आ गई, लेकर नया उजाला। ब्रज में गए तो आनंद की बरसात हो गई, ब्रज में गए तो आनंद की बरसात हो गई, खुले प्रज्ञा चक्षु ज्ञान की बरसात हो गई, खुले प्रज्ञा चक्षु ज्ञान की बरसात हो गई। प्रिय शिष्य को गुरु की, प्रिय शिष्य को गुरु की सौगात आ गई, लेकर नया उजाला शिवरात आ गई, लेकर नया उजाला शिवरात आ गई। बिगड़ी बनी थी जिससे वह बात आ गई, लेकर नया उजाला शिवरात आ गई। जागे ऋषि दयानंद जग को जगा दिया, जागे ऋषि दयानंद जग को जगा दिया, अविद्या के अंधकार को जग से भगा दिया, आर्यों के लिए स्वर्णमयी, आर्यों के लिए स्वर्णमयी प्रभात आ गई, लेकर नया उजाला शिवरात आ गई, लेकर नया उजाला शिवरात आ गई। बिगड़ी बनी थी जिससे वह बात आ गई, जग को जगाने वाले थे वे खुद भटक गए, जग को जगाने वाले थे वे खुद भटक गए, दल बंदियों की दलदल में आकर अटक गए,
दल बंदियों की दल दल में आकर अटक गए। बस इसीलिए पाखंड की, बस इसीलिए पाखंड की बरसात हो गई। लेकर नया उजाला शिवरात आ गई, आ गई लेकर नया उजाला। खाओ कसम ए आर्यों ऋषि ऋण चुकाएंगे। खाओ कसम ए आर्यों ऋषि ऋण चुकाएंगे। वेदों की दुंदुबी को नरेश तक गुंजाएंगे। वेदों की दुंदुबी को नरेश तक गुंजाएंगे। दुनिया कहेगी आर्यों की, दुनिया कहेगी आर्यों की जमात आ गई। लेकर नया उजाला शिवरात आ गई, आ गई लेकर नया उजाला शिवरात आ गई। बिगड़ी बनी थी जिससे वह बात आ गई। लेकर नया उजाला शिवरात आ गई, आ गई लेकर नया उजाला शिवरात आ गई। तो इस शिवरात्रि पर हम प्रण लें कि हम अपनी वैदिक परंपरा, सनातन परंपरा से जुड़ेंगे और इसको निरंतर बढ़ा